नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 5 बजे से और आज हम जागे हुए हैं लगभग 3 बजे से। तो ऐसा क्यों है, तो चलिए वो भी दिखाती हूँ। फ़िलहाल पहले टाइम दिखा देती हूँ आप सबको। 5:09 हो रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ सीधा छत पे। और सुबह के लगभग 3 बजे से ये तूफ़ान आया हुआ है और इतनी तेज़ तूफ़ान आया है कि इससे पहले अभी तक रात में तूफ़ान इतनी तेज़ नहीं आया है। और पहली बार ऐसा हुआ हमारे यहाँ पे कि लाइट इतना ज़्यादा टाइम तक मतलब भागी रही। तो तूफ़ान सच में बहुत तेज़ था, लेकिन ये तूफ़ान घरों में इतनी ज़्यादा गंदगी करके गया है। तो तूफ़ान तो वैसे जब भी आता है तो कोई ना कोई नुकसान करके ही जाता है। तो तूफ़ान तो अभी थोड़ा बहुत हल्का हो चुका था, धीमी धीमी सी हो रही थी बारिश। तो मैंने यहाँ कर दिए अपने काम शुरू और मायके से आकर पूरे घर को, मैंने पूरे बेडरूम को अपने डीप क्लीनिंग दी थी। लेकिन यहाँ फिर से एक इतनी ज़्यादा धूल हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। और ये तूफ़ान सुबह सुबह जो आलस आता है ना, इतना मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था उठ के आके कि मैं यहाँ की जो बालकनी ऊपर का जो एक जाली टाइप बना हुआ है ना, यहाँ पे गैपिंग बनी हुई है, खुला हुआ सा है थोड़ा सा, तो वो बंद कर दूं, इतना भी मेरे को नहीं हो रहा था। और अभी मैंने फ़ोन में ना हनुमान चालीसा यानी भजन चला के रख दिया है धीमी धीमी वॉल्यूम पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में अगर मैं कोई भी भजन ना सुनूं तो मेरी सुबह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो बस भजन चल रहा है और मैं अभी यहाँ अपना काम कर लूँगी। हस्बैंड जा चुके हैं, उनका काम बहुत अर्ली मॉर्निंग का होता है तो वो चले गए हैं। तो बस मैं लग गई हूँ। ध्रुव सोया हुआ है और मौसम तो वैसे ठंडा हो गया है, लेकिन घरों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम घुटन सी है। तो बस वही हो रखा है। और धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने सब अभी आकर साफ़ किया था और घर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जो तूफ़ान जहाँ से ना निकला है। इतनी तेज़ तूफ़ान आया है और जो हमारा घर है ना बिल्कुल बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है। लेकिन हल्के फुल्के जो जाल और हल्के फुल्के जो विंडो वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे इधर उधर से, बस वहीं से धूल इतनी ज़्यादा आ गई है। और जो नदी है ना हमारे गाँव के पास में, वहाँ से धूल इस कदर आती है कि घर के कोने कोने में धूल बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर आपके घर में कोई चीज़ ओपन रखी है तो फिर उसका तो बुरा हाल होना ही होना है। तो बस सेम वही हो गया है। तो यहाँ पे फ्रिज पे भी इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी एक ही रात में। अभी लगाए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना पुराना हो गया है। तो मुझसे कुछ मतलब ये सब चीज़ें ना बिल्कुल देख ही नहीं जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब सफाई करने का कोई मतलब रह नहीं गया, इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी। और आज मैंने इनको चाय भी नहीं दी है बना के, ये बिना चाय पिए ही चले गए, क्योंकि कह रहे थे कि बारिश आ सकती है, अगर बारिश आ गई तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसलिए बस ऐसे ही चले गए हैं ये। और अभी मैंने ना सारी विंडो में डस्टिंग की है, सभी में डस्टिंग की है, पूरा बेड अच्छे से झाड़ दिया है। उसके बाद ले लिए झाड़ू, और झाड़ू लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा धूल हो गई है। और आप सब कहते हो ना कि आप सिर्फ 2 सदस्य रहते हो, फिर भी आपको इतना काम रहता है। तो ये जो काम है ना, ये काम चाहे देखिए घर में 1 सदस्य हो 2 सदस्य हो, जब घर होता है ना तो घर में काम पूरा ही रहता है। और इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कभी कभी तो कि बेबी के साथ मुश्किल होता है, बाकी तो और कुछ मुश्किल नहीं है वैसे तो। और जो मॉर्निंग का काम है वो मेरा 2 गुना बढ़ गया है। आज तो बस सुबह जल्दी उठ गई हूँ और कर लिया सब, में झाड़ू लगा लिए देखिए। और अभी भी ना ऐसा लग रहा था कि एक बार और डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि झाड़ू लगाई थी ना तो हल्की फुल्की जो धूल उड़ के ना फिर से चीज़ों पे मतलब चिपक गई थी। तो मन कर रहा था कि एक बार फिर से डस्टिंग कर लूं, लेकिन दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि पूछो मत। तो पहले एक तो धूल होती है ना घर में तो मन बड़ा अजीब सा होता है, तो बस वही हो रहा था मेरा भी। तो धूल मैंने जैसे तैसे करके साफ़ कर दी है। और सुबह का बहुत सुबह का टाइम है, उधर ध्रुव सोया हुआ है तो वहाँ नहीं करूँगी अभी, बस झाड़ू लगा लूँगी ऐसी धीरे धीरे, वीडियो शूट नहीं करूँगी उधर का। और बालकनी भी मैं थोड़ा सा खोल के बस पोछे का कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि बालकनी भी आज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई होगी, तो उसको साफ़ करूँगी बाद में, पहले अंदर का कर लूँगी। और ये देखिए कितना ज़्यादा धूल है यहाँ पे। और ये सारी धूल मैंने जो भी डस्टिंग की है और फर्श में झाड़ू लगाई है वहाँ से आई है। और अभी ना बालकनी में इससे भी ज़्यादा धूल मिलेगी। बाकी जो ऊपर गमले रखे हुए हैं वहाँ से ये सूखी सूखी पत्तियाँ, इतना ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदगी आ गई है। और रात को मैं पूरा क्लियर घर करके सोती हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री उठती हूँ मैं, फिर भी देखिए आज कितना ज़्यादा हो गया है। और जब से मायके
मायके से आई हूँ तब से सफाई में ही लगी हुई हूँ। और यहाँ मैंने रख दिए धीमी धीमी आंच पे करेले बॉईल करने के लिए। और आज मेरा ना सुबह से ही प्लान था कि मैं आज बहुत जल्दी उठ के सबसे पहले अपना खाना बना के रख लूँगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है 8 बजे तक हमें सारा काम समेट लेना चाहिए। और अगर बच्चे हैं छोटे तो ऐसे में तो और जल्दी, नहीं तो दिन में ना किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस लगा लूँगी अभी जल्दी जल्दी पोछा। और सुबह का जो पोछा है ना वो मैं थोड़ा जल्दबाजी में ही लगाती हूँ, बस डस्टिंग और जो झाड़ू है वो अच्छे से हो जाए। पोछा तो दिन भर में मेरा कई बार लग जाता है। और अभी यहाँ बिछा लिए बेडशीट। पोछा मेरा सब में लग चुका है और बहुत शॉर्टली दिखाया है पोछा मैंने, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बेडशीट बिछा दी है अब। और रात को मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी क्योंकि मौसम ना थोड़ा गुम सा था, तो मुझे पता था कि तूफ़ान आएगा ज़रूर। लेकिन जो यहाँ का रोशनदान है ना वो खुला रह गया था, जिसकी वजह से पूरा कमरा मेरा गंदा हो गया है। और सारी विंडो सारे सब साफ़ किया है, तो बस अभी क्लियर हो गया। और लगा दिए टॉय ध्रुव के इस पे। तो ध्रुव को बहुत पसंद आता है इस तरह से मैं जब भी बेड को थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ। तो बच्चे घर में हो तो ऐसे ही रखना चाहिए। उसके बाद जी किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। और अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूँगी आपको, नन्हे मेहमान को सोया हुआ है या जग रहा है। और यहाँ पे भी मैंने जहाँ ध्रुव सोया हुआ है बाहर वाले रूम में भी ना अच्छे से देखिए पोछा लगा दिया है, धीरे धीरे सब काम कर दिया है ताकि उसकी नींद ना खुले। और जो नीचे बिस्तर बिछा होता है वो भी मैंने समेट दिया है। और यहाँ पे ध्रुव अभी सो रहा है, तो जब तक ये सोया था तब तक मैं आ गई हूँ नहा के। आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और बस अभी थोड़ा सा काम और निपटा लूँगी, दूध निकालूंगी सबसे पहले और मलाई निकाल के उसको रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो बस सुबह सुबह नहाने के बाद सबसे पहले अब यही काम है वैसे तो मेरा। और बाकी मौसम अभी बहुत ठंडा है और यहाँ उठ चुके हैं ध्रुव कुमार और हवा अभी चली रही है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। एक गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद इस तरह की राहत मिलती है। और कहीं ना कहीं ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, मतलब अभी का जो टाइम है ना वो पहले के टाइम से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो ठीक नहीं है। और उस पहले टाइम में क्या होता, मम्मी बताती हैं हमारी, मेरी दादी भी बताती थी, मैंने दादी को भी देखा है अपनी और नानी को। नानी तो अभी मेरी है ही वैसे। और बाद में देखिए यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दे रही हूँ क्योंकि वैसे ही थोड़ी थोड़ी बूंदें हो रही हैं, अंदर बालकनी तक बूंदें आ नहीं रही थी। तो बस यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है गमलों में ताकि गमलों को भी थोड़ी सी राहत मिल जाए गर्मी से। रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती, आप सभी को बहुत गर्मी थी। और हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जो पुराना टाइम होता था ना वो टाइम काफ़ी अच्छा था कि रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा नहीं करना होता था। बस एक बार सप्ताह में एक बार जो लिपाई होती है ना मिट्टी वाली गोबरी की। और आज भी देखो तुम गांव में, तो आज तो बहुत जल्दी जल्दी आजकल लिपाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, पहले नहीं होती थी। और जो हमारी दादियों का ज़माना था वो काफ़ी अच्छा था इस तरह, और स्वस्थ भी रहते थे वो लोग। और अभी तो क्या होता है, हम थोड़ा भी काम कर लेना तो एकदम से वीकनेस शुरू हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, ये हो गया वो हो गया, कहीं दर्द यहाँ दर्द। और बच्चे होने के बाद तो सच में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करती है। मेरा तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना कभी कभी, अगर थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लूँ तो फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, ऐसा ही होता है। और जिस दिन काम नहीं होता तो उस दिन अगर एक्सरसाइज कर भी लूँ तो फिर बाद में थोड़ा सा बॉडी पेन करती है, होता ही है। एक तो बस पहले ये ज़माना नहीं होता था, और होता भी होगा तो पहले का मतलब इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी का टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहा है। और मैं बना रही हूँ अभी खाने में करेले की सब्ज़ी। जो करेले मैंने सुबह को उबलने के लिए रख दिए थे नमक के पानी में, तो बस उन्हीं को बना रही हूँ। और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है करेले और मुझे भी बहुत पसंद है। तो करेलों के साथ बस कोई एक और दाल या चटनी कुछ हो तभी पेट भरता है, सिर्फ करेले खाकर पेट नहीं भरता। बस इतने पसंद है मुझे भी और हस्बैंड को भी। तो मैंने ना इसमें कच्चा आम डाला है और खटाई पाउडर डाला है, थोड़े थोड़े मसाले सारे डाल दिए, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाए आज मैंने करेले। लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे, इस वजह से आज क्लियर रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप सबके साथ, दूर से ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना कम दिखता है जो इन्वर्टर वाली लाइट है। और लाइट शाम तक नहीं आई थी हमारे यहाँ पे, शाम को भी 7-8 बजे लाइट आई थी कम से कम। तो बहुत टाइम के बाद लाइट आई, इतनी तेज़ तूफान आया था। तो बस खाना भी मेरा बन ही चुका है और दोपहर तक ये भी आ जाएंगे क्योंकि
क्योंकि जिस दिन मौसम इनका ख़राब मतलब मौसम ख़राब होता है ना, उस दिन इनका काम थोड़ा कम ही चलता है। तो ये आ गए थे, देखिए दूध ले आए थे साथ में, तो दूध भी मैं उबाल दूँगी बाद में। पहले सेक दे रही हूँ इनके लिए रोटियाँ, और मैंने कपड़े कर दिए हैं चेंज, क्योंकि मैं दिन में ना नाइट सूट में ही रहना ज़्यादा पसंद मुझे अच्छा लगता है, मतलब टी शर्ट लोवर में पसंद अच्छा लगता है वैसे तो, क्योंकि गर्मी कम होती है और साथ साथ में इसमें ना एकदम कंफर्टेबल भी लगता है, बाबू को संभालना उतना मुश्किल नहीं रहता। और साड़ी तो पहनना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए गर्मी में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम बंद है और चारों तरफ से दीवारें नहीं है हमारे यहाँ पे, तो गर्मी ही गर्मी है सच पूछो तो, बाहर भी और यहाँ भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्ट ही रहना चाहती हूँ, ताकि घर के काम को भी अच्छे से कर पाऊँ और ध्रुव को भी अच्छे से संभाल पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सेक लिए पानी के हाथ की रोटी और बना लिए करेले की सब्ज़ी। तो साथ में और कुछ है नहीं, वैसे बना लूँगी थोड़ा सा इनके लिए रायता। और यहाँ पे जो करेले हैं ना वो थोड़े ठंडे हो गए थे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद आए थे। तो लगभग अभी टाइम हो रहा था 2-2:30 बजे का ही टाइम था, तो बस थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था थाली वगैरह दिखाने के लिए आपको। तो आज का मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट हमेशा बना के रखिए। तो बस यहाँ रायता भी तैयार है और तैयार है करेले की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, और ये है पानी के हाथ की भर भर के घी लगा हुआ है। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।